रिपोर्ट राइटिंग इन हिंदी। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी विशेष विषय या घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। यह एक विशिष्ट अंतराल के दौरान घटी हुई घटनाओं, उनके नतीजों, उनके कारण और उनके उपचार को विस्तार से वर्णित करता है। इसे उदाहरण के रूप में सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और व्यवसायों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। रिपोर्ट राइटिंग में विषय को विस्तार से वर्णित करने के लिए उचित तथ्यों, आंकड़ों, तस्वीरों और उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य वास्तविक जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा करना होता है। रिपोर्ट राइटिंग के दौरान विषय को विश्लेषित करने के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाया जाता है और एक निष्कर्ष निकाला जाता है। एक अच्छी रिपोर्ट उत्तरदायी लोगों को व्यापक रूप से जानकारी प्रदान करती है और वे उस विषय को समझने में सक्षम होते हैं। रिपोर्ट राइटिंग एक विशेष तरह की लेखन कला है जो ज्ञान और विवेचना को संगठित तरीके से पेश करती है। रिपोर्ट राइटिंग में लेखक को उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि उसे अन्य लोगों के सामने स्पष्ट रूप से पेश किया जा सके। रिपोर्ट राइटिंग का अपना एक स्टाइल होता है जिसमें सटीक तथ्यों को संगठित तरीके से वर्णित किया जाता है। रिपोर्ट राइटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट बनाना आवश्यक होता है ताकि पाठकों को उस विषय की अच्छी जानकारी मिल सके। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्ट, शिक्षण रिपोर्ट, लोकतांत्रिक रिपोर्ट, समाचार रिपोर्ट आदि होती है। रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखें? विषय का चयन करें। सबसे पहले एक विषय चुनें जो आपकी रिपोर्ट में शामिल होगा। इस विषय के चयन से आपकी रिपोर्ट की दिशा तय होगी। अध्ययन करें। अपनी रिपोर्ट के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विषय से संबंधित जानकारी का अध्ययन करें। आप विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटा सकते हैं, जैसे इंटरनेट, पुस्तकें, लेख आदि। शीर्षक और उपशीर्षक चुनें। शीर्षक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो आपकी रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बताता है। एक अच्छा शीर्षक चुनें जो विषय को अच्छी तरह से बताता हो। उपशीर्षक संभवतः आपकी रिपोर्ट के सारांश के रूप में काम करते हैं। रिपोर्ट का आधिकारिक प्रारूप चुनें। रिपोर्ट आधिकारिक होती है, इसलिए आपको उसका आधिकारिक प्रारूप चुनना होगा। इसमें शामिल हो सकते हैं एक शीर्षक पृष्ठ, एक अनुक्रम, शीर्षकों, उपशीर्षकों, पाठ के अनुभाग, लिखावट, छवियां और आवश्यकतानुसार कोई अन्य जानकारी। परिचय लिखें। परिचय आपकी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ में होता है। इसमें आप विषय का ब्रीफ ओवरव्यू और आपके लेख का उद्देश्य बताते हैं। मुख्य भाग लिखें। मुख्य भाग में आप विषय से संबंधित जानकारी को विस्तार से बताते हैं। यहाँ आप अपनी रिपोर्ट की सभी जानकारी देते हैं। उपयोग की जानकारी, विश्लेषण और अनुशंसाएं शामिल होती है। निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष आपकी रिपोर्ट का अंतिम पैराग्राफ होता है। इसमें आप अपनी रिपोर्ट के लिए अंतिम विचार देते हैं और अपने पढ़ने वालों को आपके रिपोर्ट से क्या सीखना चाहिए उसे बताते हैं।